नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी सच्ची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ, इस टॉपिक के बारे में आपने यूट्यूब में या कहीं भी किसी भी चैनल में विद्वान ज्योतिषियों के विचार सुने होंगे, जिन्होंने इस टॉपिक पर अपने मत रखे होंगे। लेकिन जो बातें आज मैं आपको बता रही हूँ वो एक हिडन सीक्रेट्स होते हैं किसी भी टॉपिक के लिए। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है केतु देव के बारे में। केतु देव के ऐसे रहस्य कि जिसको आपने शायद अभी तक सुना नहीं होगा या फिर सुना भी हो, लेकिन जिस तरह से आप सभी को मालूम है कि केतु देव किस तरह के प्लैनेट है, वो किन बातों के कारक हैं। केतुदेव एक रहस्यमय प्लैनेट हैं, सभी को पता है। केतुदेव आध्यात्म के कारक हैं, केतुदेव मोक्ष के कारक हैं, केतुदेव अदृश्य जो ऊर्जाएं हैं उसके कारक हैं, है ना। तो केतुदेव के जो भी कार्य हैं वो हमें कितना लाभ पहुंचाएंगे, केतुदेव के किन उपायों को करने से हमें लाभ मिलेगा, या हमें अपने जीवन में किन बातों को ध्यान में रख के आगे चलना होगा, ये सभी जानकारियाँ मैं आज आपको अपने इस टॉपिक के माध्यम से दूंगी। जीवन में दोस्तों हर आदमी के दो व्यक्तित्व होते हैं, एक होता है उनका स्वभाव और दूसरा होता है उनका प्रभाव। अब स्वभाव का मतलब क्या होता है? स्वभाव का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा है। तो जो केतु से प्रभावित व्यक्ति होगा उसका स्वभाव स्ट्रांग होगा, न कि प्रभाव। क्योंकि जो केतु वाले होते हैं उनकी एक अपनी अलग दुनिया होती है, उनके सोचने समझने का एक अपना अलग तरीका होता है, उनकी अपनी एक अलग विचारधारा होती है। तो जो केतु से प्रभावित व्यक्ति होगा, केतु ड्रिवन जो व्यक्ति होगा, उसका स्वभाव स्ट्रांग होगा। एक केवल केतु एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो राहु को नतमस्तक कर सकता है। किसी और ग्रह में इतनी ताकत नहीं कि वो जो राहु को नतमस्तक करा दे, क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्त कर देता है। ग्रहों का किसी भी चीज़ का, चाहे वो ग्रह हो चाहे व्यक्ति, उनका अस्तित्व ही समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, केतु के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी का भी अस्तित्व समाप्त कर सकता है। अब आप ये देखिए दोस्तों कि केतु है क्या? केतु जड़ है। अब यदि जड़ ही उखड़ गई तो बचा क्या? हमारा ये, और एक बात और दोस्तों, आप सोचिए ज़रा कि जो हमारा भारत का जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन रहा है, आध्यात्मिक जो ट्रेडिशन रहा है, वो कभी भी राहु को बैलेंस करने के लिए नहीं रहा है। वो हमेशा शुरू से ही केतु की पावर को बैलेंस करने के लिए रहा है, आध्यात्म की पावर को बैलेंस करने के लिए रहा है। क्योंकि जो राहु से प्रभावित लोग हैं वो बहुत जल्दी लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। जो राहु ड्रिवन व्यक्ति होते हैं वो बहुत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए राहु से प्रभावित लोग कभी भी ज्योतिष नहीं कर सकते। ज्योतिष के लिए आपको केतु को ही अपनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, केतु की जो विचारधारा है, या हम उसको माइंडसेट भी बोल सकते हैं, वो इतनी स्ट्रांग है कि केतु ड्रिवन वाला जो व्यक्ति है उसको प्रभावित करना जगत में किसी के भी हाथ में नहीं है। यदि केतु ड्रिवन व्यक्ति को कोई प्रभावित कर सकता है तो वो है आध्यात्म या प्रकृति। आध्यात्म में ही वो ताकत है कि वो केतु ड्रिवन वाले व्यक्ति को, जो केतु प्रभावित वाले व्यक्ति को वो प्रभावित कर सकता है। अब जैसे कोई संत हैं या भगवाधारी हैं, जरूरी नहीं कि वो केतु ड्रिवन व्यक्ति हों, है ना। आप गृहस्थ में भी रहकर केतु से प्रभावित हो सकते हैं। केतु ड्रिवन व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जरूरी नहीं कि वो संत हो या वो भगवा वस्त्र धारण करे हों। मैंने बहुत से ऐसे गृहस्थ व्यक्तियों को देखा है जो केतु से प्रभावित है, क्योंकि केतु आध्यात्म का कारक है। अब आध्यात्म ये नहीं है दोस्तों कि आप मंदिर में जाके 3-4 घंटे आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, नहीं। आप आध्यात्म की ताकत को समझिए। आध्यात्म अगर हमारे अंदर है तो हम अपने जीवन में बहुत अच्छे से सक्सेस होते हैं। अब आध्यात्म क्या है? आध्यात्म यही है ना कि हम जिसको भी हमारी आवश्यकता है मदद की, तो हम तत्पर उसकी मदद कर सकें।
कभी भी उसको ना नहीं बोलें, कभी भी किसी के लिए हम ईर्ष्या जलस के भाव नहीं रखें। हमेशा ऐसी वाणी बोलें कि वो हमें वो खुश रहे, मुस्कुराता रहे। ऐसी वाणी ना बोलें कि जिससे उसका दिल दुखे। तो आध्यात्म ये है, तो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी रह के केतु से प्रभावित होकर अपना जीवन यापन कर सकता है। अब मान लीजिए दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में गुरु और केतु की युति है। अब गुरु क्या है? गुरु एक जीव कारक ग्रह है, तो एक जीव के रूप में आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। वहीं यदि आपकी कुंडली में गुरु शनि की युति है, तो शनि क्या है? शनि कर्म के कारक है, तो एक आप कर्म के रूप में एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। वहीं यदि आपकी कुंडली में शुक्र केतु की युति है, तो शुक्र क्या है? शुक्र वेल्थ का कारक है, शुक्र लग्जरी कंफर्ट का कारक है। तो इस युति में सबसे अच्छी बात ये होती है कि व्यक्ति के ऊपर वेल्थ का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यक्ति वेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। वहीं यदि आपकी कुंडली में बुध और केतु की युति है, तो बुध किस बात के कारक है? बुद्ध बुद्धि के कारक है, तो आप एक भौतिक रूप से एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो गुरु के साथ अगर केतु हैं, तो आपके अंदर वैसे ही ज्ञान और विजडम बढ़ जाएगा। शनि और केतु हैं, तो आप के अंदर शनि वाले गुण आ जाएंगे। आप एक न्यायप्रियता प्रणाली में विश्वास करेंगे, कर्म के ऊपर विश्वास करेंगे। वहीं शुक्र केतु है, तो आपके अंदर शुक्र वाली कुछ क्वालिटीज़ आएंगी, जैसे आप बहुत पोलाइट हो जाएंगे बोलने में, आप जीवन को बहुत सुंदर दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। वहीं बुध केतु की होती है, तो आप भौतिक क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे। तो इस तरह केतु जिस भी प्लैनेट के साथ होता है, जिस भी प्लैनेट के साथ वो कनेक्ट होता है, चाहे वो उनके साथ युति करके बैठा हो, चाहे केतु की दृष्टियाँ पड़ती हों, तो वो उन प्लैनेट की जो अच्छी चीज़ें हैं वो ग्रहण कर लेता है। क्योंकि केतु का स्वभाव है कि वो प्रभाव में नहीं आता, केतु अपने स्वभाव में रहता है। तो केतु जब किसी भी ग्रह के साथ कनेक्ट होते हैं या युति में साथ होते हैं, तब आप किसी के प्रभाव में नहीं रहते, तब आप अपने स्वभाव में रहते हैं। वैसे ही दोस्तों, यदि हम राहु और केतु को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तब हम ये कह सकते हैं कि केतु स्वभाव की बात करता है और राहु प्रभाव की बात करता है। अब ये हमें सोचना है कि हम अपने स्वभाव में रह के ज़्यादा खुश हैं या किसी के प्रभाव में रह कर हम ज़्यादा खुश हैं। और एक बात और है दोस्तों, कि अपने स्वभाव में बने रहना बहुत ही मुश्किल भी है और रेयर भी है। क्योंकि केतु इसी तरह का व्यक्ति है कि वो अपने में मस्त रहता है, और इसी मस्त रहने के कारण वो दुनिया से अलग थलग रहता है, आइसोलेशन में रहना पसंद करता है। अपने आप में रहकर वो आध्यात्म की एक नई ऊर्जा, एक नई गति को प्राप्त करता है। अब आप जब किसी से सलाह लेने जाते हैं दोस्तों, तब भी आपको दो तरह के व्यक्ति मिलते हैं। एक वो व्यक्ति जो अपने स्वभाव में रह के आपको गाइड करेगा, और दूसरा व्यक्ति जो किसी के प्रभाव में आकर आपको गाइड करेगा। तो जो अपने स्वभाव में रहकर आपको करेगा, गाइडेंस देगा, उसके जो परिणाम मिलेंगे उस आपको वो अद्भुत परिणाम मिलेंगे। मैं तो यही मानती हूँ दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के फील्ड में हैं, यदि आप आध्यात्म से रिलेटेड किसी कार्य में हैं, या आप किसी के गाइडेंस से रिलेटेड किसी कंपनी में जुड़े हैं, तो यदि आप वहाँ पर अपने स्वभाव में रहकर किसी को गाइड करते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में उसका उद्धार होता है, उसको अच्छी सलाह दी जाती है। और यही केतु है। केतु जो ड्रिवन व्यक्ति होता है, वो किसी न किसी का उद्धार करता है, आध्यात्म की ताकत को साथ लेकर वो अच्छी सलाह देकर सामने वाले व्यक्ति के जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको दूर करता है। अब दोस्तों, केतु को समझने का सामर्थ्य उसी व्यक्ति में है जो केतु ड्रिवन व्यक्ति होगा। आप हर किसी को ये नहीं कह सकते आप केतु को समझिए, क्योंकि राहु को कहा गया है कि राहु रहस्य है, राहु भ्रम है, लेकिन असली रहस्य तो केतु में है। अब केतु क्या है? केतु प्रकृति है, केतु आत्मज्ञान है। बिना प्रकृति के, बिना आत्मज्ञान के आप केतु के रहस्यों को नहीं जान सकते। इसलिए जिन रहस्यों को, जिन गुप्त विद्याओं को एक संत, एक योगी जान लेता है, उसको एक साइंटिस्ट नहीं जान पाता। केतु दिखने में एक छोटा ग्रह है, पर उसका जो रूप है, उसकी जो ताकत है, वो दूसरे ग्रहों से कहीं ज़्यादा है। वैसे ही राहु को कहा जाता है कि राहु एक बहुत बड़ा ग्रह है,
जो राहु प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो कभी भी छोटी चीज़ों की आशा नहीं करते, उनकी आशा बड़ी बड़ी चीज़ों की है। यदि उनके पास मारुति की कोई एक गाड़ी है या मारुति की एक छोटी कोई गाड़ी है, तो वो उनको चाहिए कि उनको मर्सिडीज़ चाहिए। उनका घर छोटा होगा तो उनको चाहिएगा कि मुझे बड़ा बंगला चाहिए। तो जो राहु से प्रभावित व्यक्ति है वो हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों की आशा करता है, लेकिन केतु क्या कहता है, केतु छोटा ग्रह है, वो उसके पास जो है वो उसी में सुखी रहता है और कहता भी है कि मुझे ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है, मेरी सब आवश्यकताओं की पूर्ति मेरे ईश्वर कर देते हैं, मेरे भगवान कर देते हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी आपको, स्टोरी जो आपको बिल्कुल सही में समझ में आएगी कि केतु प्रभावित व्यक्ति कैसे होते हैं। 3 दोस्त होते हैं, वो एक ट्रैकिंग में जाने की तैयारी करते हैं। तो जिसमें जो पहला दोस्त होता है वो बहुत अच्छे से सब तैयारी करता है, ट्रैकिंग का जो बैग है वो बहुत सब सामान अपने अच्छे से रख लेता है, टॉर्च है, बेड है, ब्लैंकेट है, अपने कपड़े उपड़े सब अच्छे से रख लेता है। जो दूसरा दोस्त होता है वो भी तकरीबन बहुत सी चीज़ें रख लेता है, लेकिन पहले वाले से कम रख पाता है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं रख रहा है, तो उसको बाकी जो 2 दोस्त हैं वो पूछते हैं कि यार तूने क्यों नहीं रखा सामान, क्या है? तो उसने जवाब ये दिया कि क्या रखना है, सब व्यवस्था हो जाएगी और मेरी जो व्यवस्था करने वाले हैं वो स्वयं ईश्वर हैं। तो ये केतु है। केतु बहुत समय भाग्य के भरोसे नहीं रहता, वो ईश्वर के भरोसे रहता है। उसको पता है कि कहीं ना कहीं वो किसी भी समस्या में रहेगा तो ईश्वर हमेशा उसकी मदद के लिए आएंगे, ईश्वर हमेशा उसकी हेल्प करेंगे। तो केतु ड्रिवन व्यक्ति वो होता है। जो केतु से प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनका मन बहुत साफ रहता है, वो मन के बहुत साफ रहते हैं, उनके मन के अंदर छल कपट जैसी चीज़ें नहीं रहती। वो हमेशा दूसरों से प्रेम करने में विश्वास रखते हैं, वो हमेशा दूसरों को देने में विश्वास करते हैं, लेने में नहीं। जो केतु प्रभावित व्यक्ति होगा, जो केतु ड्रिवन व्यक्ति होगा, वो हमेशा प्रेम से भरा रहेगा, वो प्रेम ही देगा। उसके अंदर इतनी सामर्थ्यता है कि वो उसके पास कोई चीज़ रहे न रहे पर वो सामने वाले की हेल्प ऐसे करेगा कि उसके पास सब कुछ है। तो हमें हमेशा जीवन में केतु से प्रभावित व्यक्तियों को देखना चाहिए, केतु से प्रभावित व्यक्तियों की तरह बनना चाहिए, क्योंकि केतु वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आते, इसलिए वो अपने स्वभाव में रह के कार्य करते हैं, तो हमेशा ईश्वर उनकी मदद करते हैं। और आज दोस्तों आपको मैं एक बात ये बताने जा रही हूँ कि आपके जीवन में जो भी समस्या है वो समस्या केतु ही दूर कर सकते हैं। केतु में वो सामर्थ्य है कि वह आपकी हर समस्या को दूर कर दे। यदि आपके जीवन में राहु आपको हर क्षण तंग कर रहा है, राहु की वजह से आपके जीवन की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, जीवन के कष्ट नहीं कम हो रहे हैं, तो उसको दूर करने का जो एकमात्र जो उपचार है, उपाय है, वो केतु के पास है। जिस दिन से आपने यूनिवर्स पर फेथ करना शुरू कर दिया ना दोस्तों, आपका केतु एक्टिव हो जाएगा। जिस दिन से आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, आपका केतु एक्टिव हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, एक मेरे क्लाइंट हैं, उनका मेरे पास मैसेज आया सुबह सुबह कि मैडम मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मेरा थोड़ा सा एक बिज़नेस डील होने जा रही है जो बहुत टाइम से अटकी पड़ी हुई है और मैं बड़े असमंजस में हूँ कि उस डील को करूँ कि नहीं करूँ। बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा सा ऐसे विचार आ रहे हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं खुद एक केतु ड्रिवन व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर केतु की कुछ चीज़ें हैं, आध्यात्म की एक पावर लेके मैं चलती हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप उस मीटिंग के बारे में आप उस डील के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। आप जाइए और उस मीटिंग में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे या बुरे परिणाम प्राप्त होंगे, उस बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो मेरे उन क्लाइंट ने वैसा ही करा। उनका मेरे पास कुछ दिनों बाद मैसेज आया कि मैडम वो मीटिंग बहुत अच्छे से हो गई है और मुझे उस मीटिंग के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, थैंक यू सो मच। तो ये होती है केतु की चीज़ें, ये होता है केतु का प्रभाव। यदि आप अपने स्वभाव में रह के किसी को सलाह देते हैं तो निश्चित ही उस व्यक्ति का उद्धार होता है। और ये ज़बरदस्त जो क्वालिटी है वो केतु में ही है। सिर्फ केतु के अंदर जो आध्यात्म का जो पावर रहता है ना दोस्तों,
उसका सामने वाले व्यक्ति को अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पहले भी ये कहा ना कि केतु ड्रिवन जो व्यक्ति होता है उसको समझने का जो सामर्थ्य है वो केतु वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। उसको आप न प्रकृति समझ सकती है न कोई समझ सकता है। आध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति ही केतु की पावर को समझ सकता है। तो आप केतु की पावर को समझें, केतु की तरह आध्यात्म की पावर को समझें। तो जिस दिन आपने यूनिवर्स पर फेथ करना शुरू करा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना शुरू करा, आपको वहाँ से केतु के अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। अब मैं एक और ये भी चीज़ कहती हूँ कि जहाँ पर भी आपका केतु बैठा है, जहाँ पर भी जिस भाव में आपका केतु बैठा है, आप वहाँ से उस भाव से कुछ लेने की इच्छा ही छोड़ दीजिए। उस जगह से ही आप हट जाइए। यदि आप वहाँ से कुछ उम्मीद करेंगे तो वो निश्चित ही वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए, आप वहाँ से हट जाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो चीज़ आपके जीवन में ज़रूर मिलेगी आपको। आप जितना सोचेंगे किसी चीज़ के लिए वो चीज़ उतनी दूर जाएगी। यदि आपने उस चीज़ के पीछे छोड़ना शुरू कर दिया तो वो अवश्य मिलेंगे। जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा, धन के पीछे भागते हैं। हमारे जीवन में धन नहीं है, हमारे जीवन में ऐश्वर्य नहीं है, हमारे जीवन में आनंद नहीं है। यदि आप दोस्तों उसके पीछे इतना भागोगे तो कहाँ से आपके पास धन आएगा, कहाँ से ऐश्वर्य आएगा, कहाँ से आनंद आएगा। तो इसलिए सोचना छोड़ दीजिए। आप ये चीज़ें इनके पीछे मत पड़िए। तो जितना सोचना छोड़ेंगे उतनी चीज़ें आपको जीवन में प्राप्त होंगी। यदि आपकी कुंडली में केतु देव फर्स्ट हाउस से बैठे हैं, फिफ्थ हाउस से बैठे हैं या नाइन्थ हाउस में बैठे हैं, तो ये केतु देव की बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण भाव है। पहला भाव लग्न हमारा, हमारा फिफ्थ हाउस पंचम भाव और हमारा नवम भाव यानी नाइन्थ हाउस एक धर्म त्रिकोण है। तो यहाँ पर यदि केतु देव बैठे हैं तो ये केतु देव की बहुत अच्छी पोजीशन है। ये स्वयं को समझने का भाव है दोस्तों, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। हमारे स्वयं की जो फिलॉसफी है उसको समझने का एक बहुत अच्छा भाव है कि यहाँ पर केतुदेव बैठे हैं। तो यदि आपकी कुंडली में केतुदेव फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में बैठते हैं तो आप यदि ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, किसी आध्यात्मिक बातों का अध्ययन करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा प्रभाव आता है। जो आपकी सोचने समझने की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत अच्छा कार्य करती हैं। इससे पहले यदि आप के अंदर बहुत ज़्यादा मानसिक द्वंद्व चल रहा होगा, या आप भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, या आप यदि बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वो सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। आपका जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति वो बदल जाएगा। आप बहुत अच्छा सोचने लगेंगे, बहुत अच्छी कार्यों के लिए आप प्रेरित होंगे। तो केतु देव यहाँ पर बैठकर आपके धर्म का विकास करते हैं, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण हाउस है। तो यहाँ पर बैठकर केतु देव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए यदि आपकी कुंडली में इन भावों में केतु देव विराजमान है तो आप निश्चित रूप से ज्योतिष का अध्ययन करें, किसी भी आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ें, ताकि आपके व्यक्तित्व का विकास हो, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगें। अब जब आपका केतु 1, 5, 9 में होगा यानी धर्म त्रिकोण में होगा, तो यह केतु आपके व्यक्तित्व में वृद्धि करेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपके विज़न में वृद्धि करेगा। और यदि आप किसी ज्योतिष से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या किसी आध्यात्मिक साधना में जाते हैं, तब यह जो केतु है वो आपको लोगों को समझने में मदद करेगा, और अपने आप में भी जो आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, कष्ट हैं, उसको भी समझने में आपकी हेल्प करेगा। अब यदि आपका केतु 4, 8, 12 में है, यानी फोर्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है या ट्वेल्थ हाउस में है, तो यहाँ भी जो ये केतु है बहुत ही उत्कृष्ट परिणाम देता है। यहाँ पर केतु ये कहते हैं कि आपके जीवन में ज्योतिष के माध्यम से धन आएगा। मतलब अगर आप ज्योतिष करते हैं तो आप इन भावों के थ्रू आप धन कमा लेंगे। यदि आपका केतु दोस्तों 2, 6, 10 में है, यानी सेकेंड हाउस में है, सिक्स्थ हाउस में है या 10th हाउस में है, तो ये एक अर्थ त्रिकोण हाउस है। तो यहाँ पे यदि आप ज्योतिष पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप ज्योतिष में केतु के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा धन का आगमन होगा, और आप यहाँ पर बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं, क्योंकि एक फाइनेंस त्रिकोण है। यहाँ पर आप धन को देख सकते हैं कि यदि आप ज्योतिष पढ़ते हैं या किसी आध्यात्मिक साधना में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको आपके धन में वृद्धि होगी। और वहीं यदि आपका केतु 3, 7, 11 में है तो ये एक इच्छा पूर्ति का हाउस है। तो यदि आप ज्योतिष पढ़ते हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी,
और इसके माध्यम से आपके प्रोफेशन में वृद्धि होगी। यदि आप ज्योतिष पढ़ते हैं या कोई आध्यात्मिक साधना करते हैं तो आपके प्रोफेशन में वृद्धि होती है। तो ये इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि केतु हमारे कुंडली में जन जन भाव में होगा। केतु हमारे कुंडली में जहाँ जहाँ बैठा होगा उन भावों से हमें इन इन चीज़ों की प्राप्ति होती है। और एक और भी चीज़ है कि दोस्तों, जहाँ पर भी केतु बैठा है वहाँ पर उस भाव में आपको झुकना पड़ेगा, उस भाव में आपको नतमस्तक होकर काम करना होगा। क्योंकि यदि आप ये सब नतमस्तक होकर काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट्स पाते हैं अपनी लाइफ में। वहीं जिस भाव से केतु आपको मतलब जहाँ जिस भाव में केतु बैठा है वहाँ पर आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। यदि आप चीज़ें त्यागते हैं तो आपकी मदद ईश्वर करते ही हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये बहुत डिफरेंट है। और इसलिए आप केतु को समझिए। केतु, क्योंकि केतु के बारे में इतनी नेगेटिव बातें आपको बताई गई हैं, आपके मन मस्तिष्क में भरी गई हैं कि केतु ऐसा है, केतु वैसा है, केतु संबंधों में विच्छेद करता है, केतु रिश्तों को तोड़ता है, केतु बुद्धिहीन है, केतु आपके जीवन में बुद्धि से रिलेटेड कार्य नहीं करता। ये तो एक अलग विषय है दोस्तों। पर आप केतु की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनको देखें। केतु संबंध विच्छेद करने का मतलब ये नहीं, क्योंकि जो केतु ड्रिवन व्यक्ति होगा वो अपने आप में लीन होगा, वो अपने आप में मस्त होगा, उसको मतलब ही नहीं रहेगा कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो और जब केतु आपके सप्तम भाव में आता है या केतु आपके लग्न में आता है तो वैस उसी के कारण ही आपका सामने वाले व्यक्ति से मोह छूटता है। धीरे धीरे जब आपको उसके बारे में पता चलता है, तो यदि आप केतु ड्रिवन व्यक्ति हैं तो निश्चित ही आपका मोह छूटेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका संबंध विच्छेद होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने आध्यात्म की ताकत को समझ ली है, वो व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो सामने वाले व्यक्ति को भी थोड़ा सा उसके स्वभाव को देखते हुए वो चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि केतु जो ड्रिवन व्यक्ति होगा वो एकांत प्रिय होगा, आइसोलेशन में रहना चाहेगा, वो अपनी चीज़ों को बहुत व्यवस्थित करके चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि केतु की जो क्वालिटीज़ है आप उसको देखें, उसको फॉलो करें और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस और समृद्धि को प्राप्त करें। देखिए दोस्तों, यदि राहु हमारे कुंडली में पॉजिटिव है तो वो हमारे जीवन में ऐसी असंभावित घटनाएं घटित कराएगा जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, जिसके बारे में हम अपने कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि राहु और केतु एक छाया ग्रह है और इनके बारे में इतनी नेगेटिविटी हमारे दिमाग में बैठा दी गई है, इतना डर हमारे अंदर बैठा है, इतना भय हमारे अंदर बैठाया गया है कि इनसे बुरे ग्रह तो कोई हो नहीं सकते। ये कभी अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं सकते। ये हमेशा आपके जीवन में बहुत सी विपदाएं लेकर आते हैं, आपके जीवन में कष्ट लेकर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि आप राहु और केतु जैसे ग्रहों की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनसे अच्छा कोई ग्रह है ही नहीं। क्योंकि यदि हम ग्रहों के अनुकूल चलते हैं तो वह हमें अच्छा परिणाम देते हैं। हमारे जो ये 9 ग्रह है ना दोस्तों, उन 9 ग्रहों में सबसे चमत्कारिक जो ग्रह है वो केतु है। ये ऐसा ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा है और बहुत से ज्योतिषियों का मानना भी है कि केतु एक चमत्कारिक ग्रह है। ये बहुत ही चमत्कारिक ढंग से अपना काम करता है। क्योंकि आप देखिए ना दोस्तों, एक केतु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हमें हमारे जीवन के जंजालों से मुक्त करने आया है, हमें मोक्ष के मार्ग पर लेकर जाने के लिए आया है। बाकी ये जो ग्रह हैं वो तो हमें इन जंजालों में फंसाते हैं, इन जंजालों में हमें धक्का दे के भेजते हैं। लेकिन एकमात्र केतु ऐसा ग्रह है जो हमें इन सब से मुक्त करता है। और एक बात और है दोस्तों, देखिए केतु है ना, बाकी सब ग्रहों से केतु की एक अलग ही अपनी सोच है, अपनी एक अलग विचारधारा है, वो सबसे परे है। क्योंकि केतु यह बताता है कि आप जहाँ से भी अटैच हो गए ना, मैं आपको वहाँ से डिटैच कर दूँगा। क्योंकि आप ये भी देखिए कि केतु आपके कुंडली में जहाँ भी बैठे हों, यदि आप उस जगह से, उस भाव से बहुत मोह माया रखेंगे तो आप वहाँ आपको वो चीज़ें प्राप्त ही नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हटेंगे, आप वहाँ से डिटैच होंगे तो आपको वो चीज़ें आसानी से मिलने लगेगी।
और कहा भी गया है केतु अलगाव का कारक है और राहु लगाव का कारक है। केतु हमें संबंधों में जो हमारे हैं उसको सेपरेट करता है, लेकिन राहु हमें उन संबंधों में और धक्का देकर भेजता है। तो इसलिए जहाँ पर भी केतु बैठा है, यदि आप चाहते हैं कि केतु आपको तकलीफ़ नहीं दे, तो आप उस जगह पर जहाँ उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ों की मोह माया त्याग दें, उस ग्रह से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों की ज़्यादा उम्मीदें न करें और न ही उसको महत्व दें। आप जितना अधिक महत्व देंगे केतु आपको उतनी ही तकलीफ़ देगा। तो आप वहाँ पर उस ग्रह को, उस भाव को महत्व न दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको केतु बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु को सबसे पुराना और बूढ़ा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके जो प्रत्यादि देवता हैं वो चित्रगुप्त महाराज हैं, और चित्रगुप्त महाराज के पास ही हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। तो जाहिर है हमारे से पहले वो इस दुनिया में आए होंगे, इसीलिए केतु को ज्योतिष शास्त्र में बूढ़ा और पुराना ग्रह माना जाता है। अब केतु के अंदर इंट्यूशन पावर बहुत अधिक रहता है, इसे हम अतीन्द्रिय ज्ञान भी कह सकते हैं। यदि आपके अंदर इंट्यूशन पावर हो तो आप आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत हो जाते हैं। अब जैसे केतु का जो एक कारक है, कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो केतु के कारक ग्रह होते हैं। तो वो भी हमें अपनी आवाज़ से यदि वो भौंकते हैं तो हमें सचेत कर देते हैं आने वाली घटनाओं के प्रति कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र पर केतु का अधिकार है। ज्योतिष शास्त्र की जो विद्या है उस विद्या पर केतु का अधिकार है, और ये ऐसी विद्याओं का स्वामी है जो गूढ़वादी है, रहस्यवादी है, शकुन शास्त्र है। ये सभी जो विद्याएं हैं ये केतु के अंतर्गत आती है, और केतु इन सभी विद्याओं के स्वामी हैं। मीन राशि और वृश्चिक राशि के सब लॉर्ड कहे जाते हैं केतु। तो यदि केतु बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे तो वो गुरु के समान रिजल्ट्स देंगे। यदि केतु थोड़ा सा खराब रिजल्ट्स देंगे तो वो क्रूर मंगल के समान देंगे, और कहा भी जाता है कुज केतु। तो इसलिए जो केतु ग्रह है ये हमेशा अगर हम इसकी पॉजिटिविटी में जाएं तो तभी हम इसके जो भी अच्छे रिजल्ट्स वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ख़राब रिजल्ट देता है। ये एक बहुत व्यवस्थित ग्रह है और 9 ग्रहों में सबसे चमत्कारिक ग्रह है। और मैं तो यही मानती हूँ दोस्तों कि यदि आपने केतु ग्रह की सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से कर ली तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो तुरंत ही ख़त्म होंगी। हाँ, ये मानती हूँ कि ये एक बहुत जिद्दी और ढीठ टाइप का ग्रह है, क्योंकि इसके उपाय हमें बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं देते हैं। इसके लिए हमें लगातार लगना ही पड़ता है। लेकिन यदि आप करते हैं कुछ तो इससे अच्छा रिजल्ट देने वाला भी कोई ग्रह नहीं है। इसलिए केतु के बारे में जो भी नकारात्मक बातें आपने आज तक सुनी उन सभी बातों को आप निकाल दें, क्योंकि केतु हमेशा आपके लिए अच्छा सोचने के लिए बाध्य हैं। वो आध्यात्म के अधिपति हैं, आध्यात्म की राह पर चलाने वाले ग्रह हैं और मोक्ष की राह पर ले जाने वाले ग्रह हैं। तो केतु के बारे में जो भी गलत बातें हैं वो इतनी गलत बातें नहीं हैं जितनी आज तक आपने सुनी है। अब हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। राहु माया रूपी है और केतु मोक्ष रूपी है। तो माया को पार करके हम मोक्ष रूपी केतु के पास पहुंच सकते हैं। केतु केतु ग्रह जो है वो साधना का ग्रह है। तो जब हम साधना करेंगे तो हमें केतु अवश्य ही मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। अब ये आपको तय करना है कि आप माया रूपी राहु के उसमें रहेंगे कि मोक्ष रूपी केतु के स्वभाव में रहेंगे, क्योंकि जो माया रूपी राहु है वो प्रभाव में रहता है और जो मोक्ष रूपी केतु है वो स्वभाव में रहता है। गुरु और सूर्य प्रकाश के ग्रह माने जाते हैं दोस्तों। तो यदि आप अपने जीवन में गुरु और सूर्य को जितना पास में लेकर आएंगे, मतलब आपकी बुद्धि में जितनी सात्विकता आती जाएगी, ये राहु और केतु नाम के जो 2 ग्रह हैं उनका प्रभाव उतना ही कम होता जाएगा। ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश जितना आपके जीवन में आएगा उतना ही माया रूपी, मोह रूपी राहु एक केतु का प्रभाव आपके जीवन से कम होता जाएगा। तो इसलिए इसका जो सबसे अच्छा उपाय यही है कि अपने जीवन में सात्विक बने और मोह माया को त्यागें। जब तक आप सात्विक नहीं रहेंगे
रहेंगे, मोह माया को नहीं त्यागेंगे, ये राहु केतु आपको बहुत तंग करते रहेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ये तंग न करें तो अपने जीवन में सात्विक बने रहें और मोह माया से दूर रहें। अब हम चर्चा करेंगे केतु के उपाय के बारे में। तो इससे पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उनको मेरी इस वीडियो के माध्यम से नित्य नई जानकारियाँ प्राप्त होती जाएंगी। और मुझे उम्मीद भी है दोस्तों कि केतु के ऊपर जो भी आज मैंने आपको बातें बताई, हो सकता है आपने इस बारे में सुना हो या हो सकता है नहीं भी सुना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही जय श्री महाकाल लिखना भूलें ना। केतु के लिए दोस्तों आज मैं जो सबसे पहला उपाय दूंगी वो ये है कि आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक बुधवार आप 11 दुर्वा लेकर भगवान गणेश जी को अर्पित करें और साथ ही गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। दूसरा उपाय, आप नौमुखी रुद्राक्ष केतु के लिए धारण करें, क्योंकि नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके जीवन में केतु के कारण जो दिक्कतें हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर होंगी। और जो रुद्राक्ष है वो रुद्र रूपी है, तो यदि आप रुद्राष्टकम का पाठ प्रतिदिन करते हैं, भगवान शिव की भी आराधना यदि आप प्रतिदिन करते हैं, तो इससे केतु प्रसन्न होते हैं। तीसरा, आपके जो पितर हैं उनकी ज़रूर आप पूजा आराधना करें। हर अमावस उनको तर्पण करें, उनको थोड़े से या हर शनिवार भी आप ये कर सकते हैं। एक लोटे में आप साफ जल लें, उसमें थोड़े से काले तिल डालकर अपने पितरों को तर्पण दें, तो ताकि आपके पितृ प्रसन्न रहें और आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहें। तो ये केतु के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आपको अपने पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए, पितरों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। इसके बाद जो चौथा उपाय ये है कि आपकी जहाँ भी कुल देवी कुल देवता हैं, आप वहाँ पर एक बार दर्शन करने ज़रूर जाएं। अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में नित्य नई सफलता को प्राप्त करें। इसके बाद केतु के लिए मैं एक और उपाय सभी को देती हूँ कि आपके घर के बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको ज़रूर दूध रोटी खिलाना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित ही केतु देव को प्रसन्न करेंगे और केतु देव के कारण जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं वो दूर होंगे। क्योंकि केतु देव को प्रसन्न करना मुश्किल है दोस्तों। केतु देव एक ऐसे ग्रह है जो आसानी से प्रसन्न नहीं होते, तो इन उपायों को आपको लगातार करना चाहिए। यदि आप ये उपाय लगातार करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य आएगा और केतु देव आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगे और साथ ही आपके जीवन में आध्यात्म का रास्ता खोल देंगे, मोक्ष का रास्ता खोल देंगे, ताकि आप सात्विक हों, मोह माया से दूर हों और आपके जीवन में जितनी भी सकारात्मक चीज़ें हैं वो होती रहें। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।